गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी रीडर में पार्ट 13 और पार्ट 14 दोनों पढ़ लिया था। रीडिंग हमने कर ली थी। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके शब्दार्थ और इसका जो अभ्यास पार्ट है वो सारा बता दूंगी, जो कि आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। तो उसमें से आप लोग देखिए अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 13 के शब्दार्थ से। पहला शब्द है ज़माना। ज़माना मतलब समय। इंसान मतलब मानव। पल मतलब क्षण या फिर समय। गम मतलब उदासी या फिर शोक। किताब मतलब पुस्तक। फिर यहाँ देखिए, खेतियाँ मतलब जो फसलें। किस्से मतलब जो लंबी कहानियाँ होती है उसे किस्से कहते हैं। राज मतलब रहस्य। साइंस मतलब विज्ञान। और भरमार मतलब भरा हुआ, भरपूर, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के शब्दार्थ थे, बहुत इजी सा था। अब देखो हम बात करते हैं इस चैप्टर का अभ्यास भाग, जो कि आपको करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, शब्दार्थ भी करें, ठीक है। लिखे भाग से आपको स्टार्ट करना है। पहले शब्दार्थ करने, फिर ये पूरा काम करना है। फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किताबें डैश चाहती हैं, तो किताबें डैश क्या चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं। फिर है किताबों में डैश की आवाज़ है, तो किसकी आवाज़ है, साइंस की आवाज़ है। थर्ड है किताबों में डैश की भरमार है, तो किस चीज़ की भरमार है, ज्ञान का भरमार है, ठीक है। ज्ञान की भरमार है तो ज्ञान आएगा। यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सेकंड है किताबों में किसका राज है, तो किताबों में रॉकेट का राज है। हमने चैप्टर में पढ़ा था, है ना, किताबों में रॉकेट का राज है। थर्ड है किताबों से तुम्हें किन किन बातों की जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर हमने कैसे दिया, किताबों से हमें बीते हुए कल, आज के समय, विज्ञान की प्रगति, खुशी गम, प्रकृति की सुंदरता, मानव के क्रियाकलाप, इतिहास की घटनाओं आदि की जानकारी मिलती है। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें किताबों से मिलती है। किताबें ज़माने की व इंसानों की बातें कैसे करती है, तो उत्तर दिया हमने, किताबों में बीते हुए समय का लेखा होता है। उस समय के इंसानों के क्रियाकलापों व अन्य गतिविधियों का वर्णन होता है कि पहले के लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, वो सब कुछ। तो इनको पढ़कर हम उस समय की बातों से अवगत हो सकते हैं, यानी कि इनको पढ़कर, किताबों में लिखा हुआ जो होता है उसको पढ़कर हम पहचान सकते हैं कि पहले के ज़माने में क्या कुछ हुआ करता था। फिफ्थ है यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। अब सोच के देखिए कि अगर किताबें नहीं होती तो क्या होता। तो हमने उत्तर दिया, यदि किताबें नहीं होती तो अतीत में घटित मानव जीवन की गतिविधियाँ, इतिहास, विज्ञान, साहित्य का पता नहीं चल पाता। अगर किताबें नहीं होती तो हमारे पास्ट में जो हुआ है वो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हाँ पहले क्या हुआ करता था। हम नित्य नई समस्याओं का सामना करते और उनका हल करने में ही लगे रहते। रोज़ हमारे सामने नई नई समस्या आकर खड़ी हो जाती है और रोज़ हम उसके सॉल्यूशन निकालने में ही लगे रहते हैं। अभी हमारे पास बुक्स है तो हम बुक्स से सॉल्यूशन फटाफट कर लेते हैं। हमारे जीवन का पहिया रुक जाता और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते। अगर किताबें नहीं होती तो हमारे जीवन का पहिया रुक जाता, हम वहीं के वहीं रह जाते, ठीक है। फिर आपको भाषा की बात भी करनी है। इसमें फर्स्ट है इनकी आवाज़ के नाम दो। जैसे चिड़िया के बोलने को चहचहाहट कहते हैं, वैसे ही पत्ते के हिलने को क्या कहेंगे, मरमर या फिर सरसराहट। बादल के गरजने को कहेंगे गड़गड़ाहट। नदी के बहने को कहेंगे कलकल। हम कहते हैं ना कलकल नदी बह रही थी, तो वो। फिर देखो यहाँ पर है ना कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनके पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। जैसे संसार को जगत या जग भी कह सकते हैं या विश्व कह सकते हैं। हवा को समीर, वायु या अनिल कह सकते हैं। पानी को जल, वारी या नीर कह सकते हैं। आकाश को हम नव, व्योम या अंबर कह सकते हैं। किताब को हम पुस्तकें, ग्रंथ या पोथियाँ कह सकते हैं। मनुष्य को हम मानव, नर या मनुज कह सकते हैं। बादल को हम जलद, वारिद या अम्बुद कह सकते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द है। ये यहाँ तक का वर्क मैंने यहाँ टिक कर दिया है। यहाँ तक का वर्क आपको पार्ट 13 में से करना है। अब बात आती है पार्ट नंबर हमारे 14 की, स्वर्ण नगरी की सैर, जो हमने पढ़ा था जैसलमेर के बारे में, इसकी। तो इसके शब्दार्थ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सजग यानी कि जागरूक। पहरी यानी कि पहरेदार। धोरो यानी रेतों के टीलों। दुर्गम यानी कठिन या फिर मुश्किल। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना। मेल मतलब समानता। निर्णय मतलब फैसला। रवाना मतलब जाना। करीब मतलब पास। पाषाण मतलब पत्थर। पोल मतलब दरवाज़ा। कलात्मक यानी सुंदरता युक्त। प्रतिमा यानी मूर्तियाँ। दर्शनीय यानी देखने योग्य। लाजवाब मतलब अद्वितीय, ठीक है। फिर देखो वासिंदों यानी निवासियों।
बिखेरता मतलब फैलाता, महसूस मतलब अनुभव करना, दिवस यानी दिन, अथाह यानी जिसका कोई था ना हो, बरबस यानी ज़बरदस्ती, सूर्यास्त यानी सूर्य का छिपना, लालिमा मतलब लाली। नेक्स्ट देखिए, आस्वादन यानी स्वाद, वुड फॉसिल पार्क यानी जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर आकल गांव में दर्जनों पेड़ थे जो हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों की चोटें सहते सहते पेड़ों की लकड़ी पत्थर में बदल गई। उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया यानी बचाया गया। ठीक है, तो वो है वुड फॉसिल पार्क। रुख यानी मुँह या फिर दिशा, गौरव यानी गर्व यानी गौरव, दर्शन यानी देखना, रोमांचित यानी खुशी से रोम रोम का खिल उठना। ठीक है, ये तो हुए इसके शब्दार्थ। बात करते हैं इसके अभ्यास पाठ की। इसमें भी आपको लिखे वाले भाग से स्टार्ट करना है, यानी इस भाग से स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि आप शब्दार्थ भी करें, शब्दार्थ करना मत भूल जाएं। फिर ये देखो, लिखे वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सही उत्तर का क्रमाक्षर छाँटकर कोष्टक में लिखें। दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है, तो दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम क्या था, हमने पढ़ा था अखेल पोल। ठीक है, अखेई पोल। नेक्स्ट है, दुर्ग के चारों ओर बुर्ज हैं, कितने, 9, 99, 19 या 89। तो कितने थे, 99 थे, 99 थे। फिर है, शक्ति स्थल स्थित है। शक्ति स्थल कहाँ पर है, हमने पढ़ा था पोखरन में है। ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती, तो वो कौन सी थी, स्वर्ण नगरी यानी कि जैसलमेर। नेक्स्ट है, किले की सड़क भी डैश की बनी हुई थी, तो हमने पढ़ा था ना कि सड़कें किसकी बनी हुई थी, पत्थरों की बनी हुई थी, मैंने बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट है, वहाँ ऊँट की सवारी ने बहुत डैश किया, तो ऊँट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया, बहुत एक्साइटेड लगा उनको वो सब करना। सेवली गांव स्थित डैश के दर्शन किए, किसके दर्शन किए थे सेवली गांव में, कदलीवन धाम के दर्शन किए थे। ठीक है। फिर है, जैसलमेर में रेत का अथाह समंदर कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में रेत का अथाह समंदर सम के धरोहरों में स्थित है, यानी जो सम जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको रेत वाला एरिया मिलेगा। फिर है, जैसलमेर दुर्ग का नाम लिखें, तो जैसलमेर दुर्ग का क्या नाम था, त्रिकुटगढ़। जैसलमेर किले में स्थित दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। जैसलमेर में कौन कौन से किले हैं देखने लायक, तो वो हैं रंग महल, मोती महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जैन मंदिर, ये सब देखने लायक स्थल हैं। इसे हवेलियां व झरोकों की नगरी भी कहते हैं। क्यों जैसलमेर को हवेलियां और झरोकों की नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हवेलियां हैं, बहुत सारे झरोके हैं ना, जैसे पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली, ये सब दर्शनीय हवेलियाँ हैं। और नक्काशी युक्त सुंदर झरोके के कारण जैसलमेर को हवेलियों के झरोकों की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी हवेलियाँ हैं और हर जो महल होता था उसमें, जो भी रानियों का महल होता था उसमें बहुत झरोके बने हुए होते थे, इसलिए इसको हवेलियों और झरोकियों की नगरी भी कहते हैं। 7 है, स्वर्ण नगरी के दर्शनीय स्थलों को क्या क्या विशेषताएँ हैं, देखने लायक क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो स्वर्ण नगरी के दर्शनीय स्थलों में त्रिकुटगढ़ के पत्थर पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएँ हैं ना। फिर दुर्ग के चारों ओर जो 99 बुर्ज बने हुए हैं वो, नगर की सुंदर हवेलियाँ, झरोकों पर की गई नक्काशी अतुलनीय है, इसका किसी से कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आसपास अनेक मंदिर व सम पर स्थित रेतीले धोरों का आनंद अभूतपूर्व है, यानी पहले ऐसा आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, ऐसा है। फिर देखो यहाँ पर देखो, हमने किले को दुर्ग भी कहा है, वैसे ही इसके और पर्यायवाची लिखने हैं। पाषाण, पाषाण का क्या अर्थ है, पत्थर। तालाब यानी सरोवर, बगीचा यानी उपवन, और मंदिर यानी जो पूजा स्थल होता है वो। तो इसमें आपको यहाँ तक का वर्क अपने नोटबुक में करना है, ठीक है, और इसको लर्न भी करेंगे। जहाँ तक मैंने टिक किया है वहाँ तक का वर्क आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 13 और पार्ट नंबर 14 कंप्लीट हुआ हिंदी रीडर में। चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा और इसका जो भी वर्क मैंने बताया वो अपने नोटबुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। इन केस इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, कंप्लीट योर होमवर्क, टेक केयर।